अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई अबू तलहा दहाक आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। मेरे भाइयों, सेहत अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, और जब हमको मालूम है कि ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है तो हम इसको क्यों ख़राब करें, क्यों इसकी हम देखभाली ना करें। मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो बड़ी मशहूर हदीस है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले बेहतर जानो। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? शबाबका क़ब्ल हरमिका, कि अपनी जवानी को बुढ़े होने से पहले गनीमत जानो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसिहतका क़ब्ल सक़मिका, कि अपनी सेहत को बीमार होने से पहले गनीमत जानो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, अपने माल को, अपने पैसे को गरीब होने से पहले गनीमत जानो। वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, और अपनी फरागत को, अपने खाली टाइम को, लीजर टाइम को गनीमत जानो ऑक्यूपाई होने से पहले, यानी कि गनीमत जानो किसी काम से पहले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहयातका क़ब्ल मौतिका, और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। तो मेरे भाइयों, ये हदीस है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। मेरे भाइयों, आज ही की खबर है जो मैंने फेसबुक पे अभी पढ़ी है कि सईदाबाद का एक लड़का 22 साल का नौजवान, उसका इंतकाल हो गया, और फिर बताया जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ और हार्ट अटैक की वजह से उसका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, ये कॉमनली आजकल सुनने में आ रहा है, बहुत चीज़ें ये सुनने में आ रही हैं कि 22 साल के लड़के का इंतकाल हो गया। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान लड़के की मग़फ़िरत करे और इनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे, और ऐसा शबाब, ऐसा नौजवान लड़का जिसके माँ बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और अचानक उनकी आंखों के सामने से लड़का चला गया, बहुत अफसोस की बात है। और हमको अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला मुसलमान बच्चों को अल्लाह महफूज रखे। मेरे भाइयों, सेहत पर ख़ास ख्याल हमको देना है मेरे भाइयों। और हैदराबाद का माहौल, हाल ही में मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद में मैंने देखा कि हैदराबाद का जो माहौल है और खाने पीने की आदतें जो हैदराबाद में बनी हुई हैं बहुत ख़राब हो गई हैं मेरे भाइयों। इनफैक्ट मैं भी उस चीज़ में मुलव्वस था। मेरा वज़न 100 किलो के ऊपर हो चुका था और मेरे पैर में, घुटनों में बहुत दर्द होता था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जहन में एक चीज़ डाली, और हमारे ऑफिस में जो काम करने वाले मिस्री, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग हैं, इन लोगों ने डाइट प्लान मुझे बताया और कहा कि तुम इस डाइट प्लान को फॉलो करो, इंशाल्लाह 5-6 महीने के बाद तुम्हारा वजन काफ़ी कम हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की नेमत से 100 किलो के ऊपर मेरा वजन था, अभी 80 किलो हो गया, यानी कि 20 किलो मेरा वजन अल्हम्दुलिल्लाह अभी घट गया है, और काफ़ी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर महसूस हो रही हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो चीज़ है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं चीज़ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अपनाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार होने से पहले सेहत को गनीमत जानो। मेरे भाइयों, अभी उम्र है हमारी, अल्लाह ताला ने हमको सेहत दिया है, तो हमको सेहत का ख्याल रखना है मेरे भाइयों। हम आमतौर पर फ़ोन पे कहते हैं कि सेहत का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, तो मेरे भाइयों हकीकत में हमको सेहत का ख्याल रखना है। और हैदराबाद की जो ईटिंग हैबिट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, मेरे भाइयों, टूली चौकी की रोड पे आप चले जाइए, हर थोड़ी दूर पे एक मंदी की होटल खुली हुई है, मताम फला, मताम फला, मताम फला। और ये मंदी तो नहीं है, मगर मंदी के नाम पे कोई ज़बरदस्त डिश है, बहुत टेस्टी डिश है, बहुत मज़ेदार डिश है, मगर ये मंदी तो मुझे समझ में नहीं आई ये मंदी है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो मंदी फ़हम मिलता है सऊदी अरब में ये अलग है, और वहाँ पर जो बेच रहे हैं लोग वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बहरहाल, वहाँ पर जो ईटिंग हैबिट्स बनी हुई है लोगों की बहुत ज़्यादा, यानी कि रातों में खाना, और रात के 1-1, 2-2 बजे तक खाना, और फिर इस तरीके से पेप्सी, और इस तरीके से कूल ड्रिंक्स, रोज़ कूल ड्रिंक्स पीना, पेप्सी वगैरह पीना, और उसके बाद जो है ना रोज़ाना दावतों में जाना, चिकन, मटन, फिश, ये सब जो है ना वहाँ पर खाना। और इस तरीके से हैदराबाद काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर काफ़ी लजीज और मज़ेदार खाने बनते हैं। इनफैक्ट मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हैदराबाद के खाने बड़े मज़ेदार और बड़े लज्जतदार होते हैं।
मगर मेरे भाइयों इस चीज़ का भी हमको खास ख्याल रखना है कि जो चाहे आपको खाना है वो बस हफ्ते में एक दिन मुतय्यन कर लीजिए और उसी दिन आपको खाना है, बाकी 4-5 दिन आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। अगर आपका वजन 100 किलो के ऊपर हो चुका है तो मेरे भाइयों आप लोगों के सामने मैं एक डाइट प्लान बताने जा रहा हूं। अगर हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। आपके घर वालों को भी ये डाइट प्लान बताइए, इंशाल्लाह आपके वजन में, आपके वेट में काफ़ी फ़र्क महसूस होगा और आपके हेल्थ में भी काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट होगा और इस तरीके से आपकी रोज़मर्रा की जो काम करने की मशगूलियात है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट होगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। पहले हफ्ते आपको क्या करना है, नाश्ते में आप नोट कर लीजिए, नाश्ते में 2 ब्राउन ब्रेड, ठीक है, 2 ब्राउन ब्रेड और 1 उबला हुआ अंडा आपको खाना है। 2 ब्राउन ब्रेड और 1 उबला हुआ अंडा नाश्ते में, या फिर 125 ग्राम लो फैट चीज जो होती है ये खा सकते हैं आप 2 ब्राउन ब्रेड के साथ। 2 ब्राउन ब्रेड या 125 ग्राम चीज या 2 ब्राउन ब्रेड, या फिर आप खाएं 1 उबला हुआ अंडा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपके सामने एक और ऑप्शन ये है कि 2 फ्रूट आप खा लें, या तो सेब संतरा या तो सेब और कीवी। ये आप करेंगे 1 हफ्ते। और लंच में आपको करना है आधी मुर्गी जो होती है चिकन, इसको आपको खाना है। तो नाश्ते में जो आप खाए वो कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि रोटी चावल ये सब चीज़ें जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, और चिकन मटन फिश वगैरह जो होती हैं ये सारी चीज़ें प्रोटीन्स होती हैं, अंडे वगैरह प्रोटीन्स होती हैं। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम करके ख़त्म कर देना है। तो इसका ज़बरदस्त इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा, आपके वेट लॉस पे पड़ेगा। तो लंच में आपको आधी मुर्गी खाना है, या फिर अगर आप नहीं खा सकते तो फिर एटलीस्ट आप 1/4 किलो चिकन फिलेट्स जो होते हैं इसको जैतून के तेल में तलें। ये भी आप खास ख्याल रखेंगे, जैतून के तेल में इसको तलना है, क्योंकि जैतून का तेल जो है ये बहुत लो कैलोरी वाला होता है और कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़बरदस्त होता है ये तेल, जैतून का तेल। तो आप जैतून के तेल में चिकन को तलें या फिश को तलें। कोई भी फिश अगर आपको मार्केट में मिलती है, चिकन या फिश दोनों में से आप कोई एक चीज़ इंतखाब कर लें और फिर आप वो भी खा सकते हैं, या फिर अगर नहीं खा सकते तो आप बीफ भी खा सकते हैं और मटन भी खा सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, घुटनों में और एड़ियों में दर्द होता है, यूरिक एसिड का मसला है, तो बेहतर है कि आप बीफ ना खाएं, बीफ और मटन ना खाएं, बल्कि चिकन और फिश पे आप तवज्जो दें। ठीक है, ये तो हो गया लंच का मसला। अब है रात में। अब रात में क्या खाएंगे? रात में आपको 2 फ्रूट खाना है, एप्पल और ऑरेंज। ये 2 फ्रूट आपको रात में खाना है। और अगर आप दिन भर में अगर आपको भूख लगे और भूख महसूस होने लगे तो आप खीरा, गाजर और लो फैट दही और लो फैट दूध आप पी सकते हैं। ये आपको करना है पहले हफ्ते, और ये पूरे 7 दिन आप करेंगे। इसमें कोई फ्री डे नहीं है। फ्री डे यानी कि आप जिस दिन आप कुछ भी खा सकते हैं, इसके अंदर आपके पास कोई फ्री डे नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कौन से फूड बैन है। आपको कौन से फूड्स को बैन करना पड़ेगा। सबसे पहले मिठे पूरे बंद करना पड़ेगा आपको। हर शक्कर का आइटम आपको बंद करना पड़ेगा। हर मीठी चीज आपको बंद करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आपको पेप्सी, 7 अप, कोका कोला, ये सारी चीजें आपको बंद करना है, क्योंकि एक एक कैन के अंदर जो है ना अच्छा खासा शुगर जो है ना वो लोग डालते हैं। और तीसरी चीज, आपको फ्रेंच फ्राइज और ये पोटैटो चिप्स, ये चिप्स लेस वगैरह, इन सब चीज़ों को बंद करना है। और इसी तरीके से चूइंग गम वगैरह, और इसी तरीके से पास्ता, चीज़, कुक चीज़, और इसी तरीके से में ये भी है कि यानी कि शुगर केन और आम, और इसी तरीके से अंजीर वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ है, मगर जब आप वेट लॉस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं लेना है, मीठी चीज़ें नहीं लेना है आपको। और इसी तरीके से अचार है और पीनट बटर है, और इसी तरीके से लीवर वगैरह है और बदख का गोश्त है। अब आपको दूसरे हफ्ते क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दूसरे हफ्ते 6 दिन आपको करना है और 1 दिन फ्री डे है। 6 दिन आपको करना है, 1 दिन फ्री डे है। यानी कि फ्री डे मतलब आप उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जो मर्जी आए खाओ, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो क्या है नाश्ते में? नाश्ते में है 1 चीज का स्लाइस, लो फैट चीज का स्लाइस, और 2 ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, 2 ब्राउन ब्रेड और 1 चीज का स्लाइस। ये हो गया आपका नाश्ता। और दोपहर में या तो आधी मुर्गी या तो फिश जैतून के तेल में तला हुआ,
और रात को 3 मेवे, यानी कि या तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, या तो एप्पल, ऑरेंज, कीवी, या तो एप्पल, ऑरेंज, पियर, जो मर्जी आप खाइए। आप नहीं खा सकते तो फिर 2 टमाटे, यानी कि 2 या 3 टमाटे आप ले लें और 125 ग्राम लो फैट चीज आप लें और फिर इसको आप खाएं। ये हो गया आपका दूसरा हफ्ता। 6 दिन आपको ये करना है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि तीसरे हफ्ते आपको क्या करना है। तीसरे हफ्ते आप नाश्ते में 3 फ्रूट खाएंगे, या तो पाइनएप्पल है, या वाटरमेलन है, या फिर एप्पल, पियर्स, ऑरेंज, कीवी। इस तरीके से आप फ्रूट सलाद बना लें और फिर आप कोई भी 3 फ्रूट आप नाश्ते में खा सकते हैं। दोपहर में वही, यानी कि चिकन या फिश ऑलिव ऑयल में तला हुआ, रोटी, चावल, कुछ भी नहीं आपको खाना है साथ में। और फिर रात में आपको 3 टमाटे लें, उसको आप स्लाइस करें और फिर 125 ग्राम चीज़ लें, उसके साथ आप इसको खाएं। या फिर 2 दही के छोटे डब्बे जो होते हैं, लो फैट दही जो होता है, ये आप खाएं 2 डब्बे। या तो ये करें या तो ये करें। तो ये हो गया आपका तीसरा हफ्ता। यानी कि तीसरे हफ्ते आपको 3 दिन ये करना है, यानी कि तीसरे हफ्ते आपको 3 दिन ये करना है। और फिर बकिया जो 3 दिन होंगे ये आपको पहले हफ्ते वाली डाइटिंग करना है। 3 दिन आप ये वाली डाइट करेंगे और 3 दिन पहले हफ्ते वाली आप डाइट करेंगे, और 1 दिन आपका फ्री डे है, जो मर्जी आप खाइए। चलिए मैं आपको बताता हूं अभी चौथा हफ्ता आपको क्या करना है। उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं। चौथा हफ्ता ये है कि अभी चौथे हफ्ते आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर रहे हैं, यानी कि अभी ब्राउन ब्रेड बंद। अभी आप नाश्ते में क्या करेंगे चौथे हफ्ते, और चौथे हफ्ते 4 दिन आपको नाश्ते में ये करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। 4 दिन आपको ये करना है और 2 दिन दूसरे हफ्ते वाली डाइटिंग आपको करनी है और 1 दिन फ्री डे है। क्या है आपको? 4 दिन चौथे हफ्ते वाला है, 2 दिन दूसरे वीक वाला है और 1 दिन जो खाली है वो फ्री डे आपका है। तो क्या करेंगे आप नाश्ते में? 2 उबले हुए अंडे, बस, ब्रेड नहीं है, सिर्फ 2 उबले हुए अंडे आपको खाना है। फिर दोपहर में वही है, चिकन या फिश ऑलिव ऑयल में तला हुआ, और फिर रात को 2 उबले हुए अंडे। ये हो गया आपका चौथा हफ्ता। 4 दिन आपको करना है, 2 दिन फिर दूसरे हफ्ते वाली डाइट और फिर 1 फ्री डे आपके पास है। 5वें हफ्ते 3 दिन आपको 5वें हफ्ते वाली डाइट करना है, 3 दिन आपको पहले हफ्ते वाली डाइट करना है और 1 फ्री डे है। यानी कि 3 दिन 5वें हफ्ते वाली, 3 दिन पहले हफ्ते वाली, फिर 1 फ्री डे। तो 5वें हफ्ते वाली डाइट क्या है आपके सामने, मैं आपको रखता हूं कि आप जितने मर्जी आए उतने आप फ्रूट खा सकते हैं नाश्ते में, इस पे कोई हद नहीं है। ब्रेड और अंडा नहीं है नाश्ते में, जो मर्जी आए आप फ्रूट खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, मगर उसमें भी आप खास ख्याल रखें कि अंगूर है, सेब है, सेब नहीं बल्कि अंगूर है और आम है। इस तरीके से मीठे जो यानी कि फ्रूट्स होते हैं ये आप नहीं खा सकते, बल्कि एप्पल, कीवी, पियर्स, पाइनएप्पल और ये जो ग्रेप फ्रूट होता है, यानी कि संतरे जैसा ही होता है और अंदर बिल्कुल डार्क ऑरेंज होता है, ये वेट लॉस के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो नाश्ते में आप ये खा सकते हैं। दोपहर में वही चिकन या फिश ऑलिव ऑयल में तला हुआ, और फिर रात को बस 1 छोटा दही का डब्बा आपको खाकर सोना है। या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जो आप नाश्ते में जितना खाएं उतना ही आप रात में खा सकते हैं। ये आपको करना है 3 दिन, फिर 3 दिन पहले हफ्ते वाली डाइट, फिर उसके बाद हो गया फ्री डे। चलिए 6ठे हफ्ते की मैं आपके सामने डाइट रखता हूं, इसको भी आप नोट कर लें। नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे आप खाएंगे, और फिर दोपहर में वही जो मैं आपको बताते आ रहा हूं, और फिर रात को 2 उबले हुए अंडे खाएंगे आप। ये आप करेंगे 3 दिन, और फिर 3 दिन पहले हफ्ते वाली डाइट, और फिर 1 फ्री डे आपके पास होगा। आखिरी में है 7वां हफ्ता, फाइनल। इसमें आपको यह है कि 4 दिन आपको 7वें हफ्ते वाली डाइट करना है और 2 दिन पहले हफ्ते वाली डाइट करना है और 1 फ्री डे है। तो नाश्ते में आप क्या करेंगे कि पहले और तीसरे दिन, यानी कि 4 दिन आपको करना है, तो पहले और तीसरे दिन आपको फ्रूट खाना है, और फिर दूसरे और चौथे दिन आपको 125 ग्राम चीज या फिर 2 दही के डब्बे खाना है। पहले और तीसरे दिन फ्रूट, दूसरे और चौथे दिन दही के डब्बे या फिर चीज, और फिर दोपहर में चिकन या फिश, वही है। और फिर रात को जो आपने नाश्ते में किया है वही आप रात भी करेंगे। तो ये आप 4 दिन करेंगे और 2 दिन आपका पहला वाला होगा और 1 फ्री डे होगा। स्नैक्स के तौर पर आप दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं,
और इस तरीके से ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो आप खा सकते हैं, और जर्जीर के पत्ते हैं, और खीरा है, गाजर है, ये सारी चीज़ें आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो ये 7 हफ्ते आपको करना है, और 7 हफ्ते के बाद आप अपना वेट चेक करें। और आपको हर रोज़ वेट चेक नहीं करना है, इससे क्या होता है कि आपके अंदर डिमोटिवेशन आता है कि भाई वेट मेरा कम नहीं हो रहा है, वेट यानी कि बहुत धीरे धीरे वेट कम होता है। तो आपको आराम से 2 हफ्तों के बाद आप वेट चेक करें, फिर 2 हफ्तों के बाद आप वेट चेक करें। और अगर कभी ऐसा हो गया कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, तो फिर आप 6 घंटे का ब्रेक लेंगे, यानी कि 6 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे, बस आप पानी पिएंगे। ये आपको 6 घंटे तक करना है। और मेरे भाइयों, जब आप डाइटिंग करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से जाकर बताएं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। इससे होता क्या है कि लोगों के बीच में एक चीज़ फैल जाती है कि भाई आप डाइटिंग कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि लोगों के दरमियान में ये भी फैल जाती है कि और मजाक भी आपका उड़ाते हैं लोग, और इस तरीके से हंसी मजाक भी बन जाता है मसला। तो हर एक को ये चीज़ बताना नहीं है, और जब आप बताएंगे तो लोग जो है ना अपनी अपनी टिप्पणियां भी देंगे, और लोग कहेंगे कि भाई अरे ये सब छोड़ो भाई, डाइटिंग वाइटिंग ये सब कुछ नहीं है, जो मर्जी आए खाओ, जिंदगी एक ही बार होती है, जो मर्जी आए खाओ, जैसे चाहे जियो। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम दुबले पतले हैं, हम जो मर्जी आए खा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि दुबले पतले लोगों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, उनके अंदर भी ये विसरल फैट जो होता है ये भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, विसरल फैट। तो मेरे भाइयों, ये भी बहुत ज़बरदस्त खतरनाक फैट होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये डाइट ख़त्म होने के बाद आपको फिर थोड़ी सी मेंटेनेंस डाइट आपको करनी है। उसमें यह है कि 4 दिन आप अपने ऑफिस में जब आप रहोगे तो आप नाश्ते में 3 से 4 अंडे और फिर दूध पियेंगे, लो फैट दूध, और दोपहर में चिकन, और फिर रात को एक सेब, एक संतरा, और हरा जैतून और काला जैतून जो होता है ये आप खाएंगे आपके डिनर में। ये आपको आपके हिसाब से आप करें, जैसा आपको वेट कम करना है उस हिसाब से करें। 2 दिन आप ब्रेक ले लें, जो वीकेंड आता है उस हिसाब से आप ब्रेक ले लें, और फिर वीकेंड पर आप जो मर्जी है खाइए, केक खाइए, पेस्ट्री खाइए, आइसक्रीम खाइए, जो मर्जी है आपको खाइए। 2 दिन आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद 4 दिन आप कंटिन्यू करिए। और फिर एक खास ख्याल आपको जो रखना है वो ये है कि आपको मिनिमम आधा घंटा वॉकिंग करना है, मिनिमम आधा घंटा वॉकिंग। और फिर अगर हो सके तो थोड़ा सा यानी कि चिनअप है और पुशअप्स है, इस तरीके से थोड़ा बहुत फिटनेस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ा सा टोन अप भी हो जाती है। मगर आप खास ख्याल रखें कि डाइटिंग के साथ आपको आधा घंटा मिनिमम आपको वॉकिंग करना है। तो ट्रेडमिल ले लें, या फिर आप अच्छे से शूज़ पहनकर आधा घंटा वॉकिंग कर कर आएँ। इसमें कोई बदएहतियाती आप ना बरतें। तो मेरे भाइयों, मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ रखे, और अल्लाह ताला हम सबको जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे, और जब हमारी मौत हो इस्लाम और ईमान की हालत में हमारी मौत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।